जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल हो। आज की जो कहानी है वो बाबा श्याम से जुड़ा हुआ ऐसा चमत्कार है कि जिसके बाद इनके पूरे खानदान ने ही बाबा श्याम अपने जीवन में अपना लिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, हम अच्छे से आपको समझा पाए, आपके दिल तक ये पहुंचा पाए, तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हो। आज की कहानी महेंद्र जी और विमला जी की है। विमला जी की उम्र है 76 और जो महेंद्र जी हैं उनकी एज है 82। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताएंगे कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं, उनका एक फ्यूचर, एक अच्छा सेटअप तैयार कर देते हैं। लेकिन इन 10 बच्चों से एक अकेले माँ बाप नहीं पलते। बच्चों को माता पिता से बहुत सारी प्रॉब्लम है। माता पिता को स्मार्टफोन चलाने नहीं आते। माता पिता के तौर तरीके आज के ज़माने के अकॉर्डिंग नहीं हैं। विमला जी जिन्होंने 7 साल नौकरानी की तरह काम किया, और इन बच्चों के पिताजी जिनको एक ही काम रहता था कि घर से बाहर जाना है और घर का सामान लेकर आना है, ये भी एक नौकरी ही हुए। इन दोनों को रहने और खाने के लिए एक कमरा मिला हुआ था और इन्हें कभी कभार एक आधी रोटी डाल दी जाती थी अगर बहू रानी खाना बनाती थी तो, वरना तो रोज़ का काम अम्मा जी का ही था। ये पहले खुशी खुशी तो लाड प्यार में काम करती रही, लेकिन बाद में इनको समझ आ गया। खैर, कहानी शुरू होती है इन दोनों बच्चों के बड़े होने पे। अम्मा जी और बाबू जी के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बड़ा वाला बच्चा जो है वो कॉलेज पास आउट है और जॉब के सिलसिले में इधर उधर हाथ मार रहा है। अब बड़े वाले को वक्त रहते ठीक समय पर नौकरी मिल गई, और जो छोटे वाला बेटा है ये अभी सेकंड ईयर में था। इन दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ तक के जो भी खर्चे थे, तुम्हारे बैठने उठने के खर्चे, तुम्हारे कपड़ों के, तुम्हारे बाइक के खर्चे, सब अभी तक माता पिता ही कर रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या है ना, आदमी अंधा हो जाता है, आंखों पे हाथ रख कर कहता है कि दुनिया तो ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बिल्ली तो आएगी और बंद आँखों वाले को ही खा जाएगी, क्योंकि जिसकी आंखें खुली हैं वो वक्त रहते उड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? होता है क्या, जब ये बच्चे बड़े होते हैं उसके बाद माँ बाप से इनका थोड़ा आर्गूमेंट रहने लगा। तुम ये क्या घर में सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक कमरे में बैठा करो, कभी इस कमरे में बैठ जाते हो, कभी उस कमरे में बैठ जाते हो। इस सभी को अभी साफ़ करो, और शाम को जो है मेरे कुछ दोस्त मित्र आ रहे हैं, हमारा थोड़ा सा यहाँ कुछ खाना पीना होगा, हम बातें करेंगे, और कुछ कॉलेज के मित्र आ रहे हैं और कुछ मेरे जो नए ऑफिस के मित्र हैं वो आ रहे हैं। तो माँ को जो है ना एक मेन्यू कार्ड दे दिया गया कि ये सब कुछ बन जाना चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा ये हमने कभी बनाया नहीं है और हमारे घर में मांस नहीं आता है। तो लड़के ने कहा कि नहीं तो क्या मैं बाहर से मंगवाऊंगा? जब वो लोग खाना पसंद करते हैं और मैं भी कभी कभार जब बाहर खा लेता हूँ। ये बात सुनकर जो है ना माता पिता को थोड़ा अजीब लगा कि भाई पूजा पाठी लोग हैं, हमारे यहाँ मांस मच्छी नहीं बनती। जो खाते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जैसा स्वाद है वो खाए, लेकिन शाकाहारी होना कोई गलत नहीं है। खैर, माँ ने जब मना करा तो माँ को कह दिया गया कि चलो तुम एक काम करना, तुम्हें इनमें से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लूँगा, जब आ जाएगा तो उसे घर में गरम वगैरह तो कर ही दोगे ना। माँ ने कहा कि ठीक है चलो मैं खाना गर्म कर दूँगी, लेकिन जो मांस है उसके लिए हमारे घर में बर्तन नहीं है। मांस को किस में गर्म करते हैं मुझे ये पता नहीं है। लड़के ने जब 2-3 बातें सुनाई तो पिता ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे ही आएगा हम खाना गर्म करके सर्व कर देंगे। छोटा बेटा जो वो भी सुन रहा था, उसने कहा भैया मेरे लिए भी कुछ मंगवाओ ना। मेरा मन नहीं है क्या, मैं भी नहीं खाऊंगा क्या? उन्होंने कहा कि तुम खाते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं तो खूब खाता हूँ, मैं तो घर पर भी ला कर खा चुका हूँ। लेकिन ये जो बुढ़े बुढ़ी है ना, इनको पता नहीं चलता कि मैं क्या ला रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। इज्जत देखिए हर दिन उतर रही है, हर दिन भरपूर बेइज्जती जो उन माँ बाप की है वो हो रही है।
लेकिन माँ बाप जो है ना, ये दोनों ही जिद्दी हैं। इनको भगवान की पाठ पूजा करनी है और बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर मांगना ही है। अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बच्चों के लिए ही सब मांगते हैं। अब शाम हुई, जो इस लड़के ने खाना ऑर्डर करा था वो आया। उस ऑर्डर वाले ने जब पैसे मांगे तो माँ बाप को वो पैसे देने पड़े। पैसे जो है इन्होंने जमा कर रखे थे अपने किसी और काम के लिए, लेकिन इनको ये जो पैसे है ना यहाँ ऑर्डर के लिए देने पड़े। अब बड़े वाले के यार दोस्त आए, छोटे वाले के भी कुछ दोस्त आए। हाँ, इनके हिसाब से तो माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। अब माता पिता अपना मुंह हाथ धोकर खाना उन लोगों को सर्व करके बाहर की ओर चल दिए। तो बड़ा वाला कहता है कि कहाँ चले तुम दोनों? तो माता पिता बोलते हैं, बेटा आज जागरण है ना, हमने बताया था कि हम जागरण में ही जाएंगे और देखते हैं कितनी देर बैठ सकते हैं, फिर हम वापस घर आ जाएंगे और तुम्हारे लिए प्रसाद लाएंगे। तो बच्चों ने बोला कि अब घर आने की ज़रूरत नहीं है, अब सुबह तक तुम लोग बाहर ही रहना। अब पिता ने ये कहा, महेंद्र जी ने कहा कि बेटा हम जो है ना सुबह तक नहीं बैठ पाएंगे। जब जागरण शुरू होगा तो उसके बाद 1 घंटा, सवा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम नहीं बैठ सकेंगे। हमें जो है ना थकान हो जाती है और फिर घर आएंगे और आकर सो जाएंगे। तो बेटे ने कहा कि घर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं कहीं सो जाना, यहाँ हम अपना खाना पीना कर रहे हैं, घर में रहोगे तो बेकार। चलो खैर तुम लोग ना घर से बाहर ही रहना, अगर तुम्हें समझ आ गई हो तो चलो यहाँ से। पिताजी ने फिर कहा, बेटा हम इतनी देर तक वहाँ नहीं बैठ सकते। तो छोटे वाले ने कहा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बड़े भैया क्या कह रहे हैं, बहरे हो गए क्या? ये छोटे वाले के शब्द थे। तुम दोनों को सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए हो? अब माँ बाप इतनी बेइज्जती कराकर जो है ना घर से बाहर निकल रहे थे। अब इसी गली में एक लड़का और रहता था जो कि उस जागरण में जा रहा था। उसने देखा कि जो ये अम्मा बाबूजी है उनकी आंखों में आंसू हैं। इस लड़के की उम्र है 30 से 31 साल। वो अम्मा बाबूजी के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाबूजी ने कहा, हाँ हाँ, अरे ये तो ना मेरी आंखों का जो नंबर है वो बढ़ गया है, चश्मा बनवाना है, इसीलिए आंखों में जो है ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और अम्मा जी आपकी आंखों में भी कुछ ऐसी ही समस्या हुई होएगी? अरे ना ना, मैं तो अभी खाना बना कर आई हूँ, तो वो थोड़ा वो आंखों में ना खाना बनाते समय थोड़ा वो लगता है ना, तो जो नमक वगैरह, तो उससे के कारण जो क्या है ना आंखों में थोड़ी जलन सी होने लग जाती है जब खाना पका रही होती हूँ तो। अब इस लड़के का नाम है सुंदर। तो सुंदर ने कहा कि झूठ बोलना जो है ना हर किसी की जो है ना कला नहीं होती। आप जागरण में जा रहे हो? उन्होंने बोला, हाँ। तो आप जागरण में जाते हुए झूठ बोल रहे हो? माँ भवानी आपके लिए क्या सोचेगी कि बताओ हमारे दरबार आ रहा है और झूठ बोलता हुआ आ रहा है। तो माता पिता ने बोला कि नहीं नहीं, झूठ तो नहीं हम बोल रहे। तो सुंदर कहता है कि सच भी नहीं है, साफ साफ बताओ ना आप क्या हुआ। तो जो बाबूजी है उन्होंने बोला कि हमें जो है ना कुछ चीज़ों की अकल नहीं है, ये जो बूढ़ी है इसको कुछ समझ ही नहीं आता भाई, ये जो मांस मच्छी आता है इसे कैसे गर्म करा जाता है। तो सुंदर ने पूछा कि आपके घर में मांस मच्छी कौन खा रहा है? वो कुछ नहीं, बच्चों के कुछ दोस्त आए हैं। अब ये जो सुंदर लड़का है उसे समझ आ गया कि ये जो है ना क्या हो रहा है। तो सुंदर कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं दोनों से बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। अभी अगर ये वर्दी में होता ना तो उन दोनों की जो पार्टी है वो ख़त्म हो गई होती। आप समझ गए ना ये सुंदर जो है वो कौन है? उसने कहा कि मैं बात कर लूँ अगर आप कहो तो, लेकिन माता पिता ने फिर मना कर दिया। ये जो सुंदर है इनके साथ साथ जागरण में पहुंचा। अब जब जागरण में बैठ रहे थे, अब दरबार को अच्छे से तैयार कर रहे थे, तो ये लोग क्या है ना वक्त से पहले पहुंच गए, क्योंकि घर में रहेंगे तो ज़्यादा बेइज्जती होएगी। ये जो दोनों है ना आराम से पीछे जाकर बैठ गए। यहाँ एक सुमित्रा नाम की एक महिला मिल गई। अरे अम्मा बाबूजी कैसे हो? आप क्यों पीछे बैठ गए, सबसे आगे बैठो ना, दरबार में अब इतना पीछे। अरे यहाँ तो मच्छर भी लड़ेंगे आपके, आगे बैठो ना। अब सुंदर आता है और सुमित्रा जी से कहता है कि ये जो घर से आए हैं ना तो झूठ बोलते हुए आए हैं। सुमित्रा जी कहती झूठ? तो सुंदर ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों की आप शिकायत क्यों नहीं कर देते? सुंदर ने कहा कि आप एक शिकायत करो, कल जिप्सी आ जाएगी। अरे तुम हर जगह अपनी पुलिस फोर्स लेकर चलते हो। मैं तो बाबा से कह रही हूँ कि बाबा के पास अरदास लगा दो, दोनों की अकल टिकाने आ जाएगी। बाबा? कौन से बाबा?
किस बाबा के पास हम अरदास लगाएं? अम्मा बाबूजी ने कहा। अरे सुमित्रा बोली कि अरे अरे वो खाटू श्याम बाबा जी। तुम लोग खाटू बाबा जी को नहीं जानते? अरे खाटू श्याम बाबा जी ने ऐसे ऐसे लोगों को सीधा किया है कि लाइन पर आ जाएंगे दोनों। तो बदतमीजी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं सब ठीक है। अब जागरण शुरू हुआ। जागरण शुरू होने के 1.5 घंटे बाद अब इनकी हिम्मत नहीं थी कि बैठा जाए। अभी बाबूजी उठकर चले तो अम्मा जी ने हाथ पकड़ कर बैठा दिया कि अरे कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने मना कर रखा है कि सुबह तक आने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी ने कहा मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं नहीं बैठ सकता। मुझे अब थकान बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे नींद आ रही है। तो अब जो है ना अम्मा जी हैं जो, उन्होंने भी बोला ठीक है चलो घर चलते हैं, अगर नहीं बैठ सकते तो आप। बच्चों ने ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा कि घर आने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के इस चमत्कार का सेकंड पार्ट कल आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। जय श्री श्याम।